लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है वो आज क्या दिन है? आज जुमेरात है। जुम्मे को ये वीडियो अपलोड होगी। और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है। ये ख़ास बात नहीं है, हर वीडियो में आता है। ख़ास बात यह है कि आज ये एक नया शो मैं शुरू करूँगा। यहाँ पे भी आपको कुछ नज़र आएगा, वो अभी नहीं पूरा हुआ, जब पूरा होगा तो वो होगा। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया शो जिसका नाम है जुम्मे की गुफ्तगू। मतलब मैं उसकी हर जुम्मे को एपिसोड आया करेगी, ठीक है। और आज उसकी पहली एपिसोड है। और पहली एपिसोड जुमेरात को शूट हो रही है, जुम्मे को ये मतलब ऑन एयर तो नहीं, मतलब वो होगी, पब्लिश होगी। तो बेसिकली ये एक ऐसा शो है जिसके अंदर मैं बैठ के बातें करूँगा, जो वैसे भी बैठ के बातें करूँगा, लेकिन वो आम वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। थोड़ा मतलब वैसा होगा, लेकिन आम वीडियोस में मैं तो डिफरेंट, अभी ईद पे भी ज़रा मैं करूँगा। और आज का टॉपिक हमारा ईद ही है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है। तो ईद में ये है कि उससे पहले मैं कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। ये जो सारा सीन हुआ था यूट्यूब बैन और इसके ऊपर, कि पहले आपने किया 2012-13 में, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उससे पहले आपने किया, उससे पहले तो ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, 2015 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ। 5 साल हुए हैं इसे। और अभी हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है यूट्यूब की 5 साल में। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हैं, और ऐसे ऐसे जिन्होंने अपने साल, मतलब कई कई साल सर्व किए हैं इसके ऊपर। इसी तरह पबजी था, पबजी के ऊपर भी लोगों ने कई कई साल अपने सर्व किए थे, और वो उन्होंने बैन कर दी। लेकिन यूट्यूब का तो चले, पबजी अभी बंद हुई है तो थोड़ा सा रफड़ हुआ है, कि मतलब इतना रफड़ हो गया कि 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स इमरान खान खोलो पबजी के ऊपर ट्विटर पे किए गए हैं। और पबजी तो हर कोई बंदा खेलता भी नहीं है। पबजी कुछ चंद लोग खेलते हैं, लेकिन यूट्यूब तो हर घर में हर बंदा इस्तेमाल करता है। तो अगर यूट्यूब बैन हो गया तो आप सोच लें कि अवाम किसका रिएक्शन क्या होगा। और दूसरा ये कि हमारी इंडस्ट्री पे इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आ गए हैं, ठीक है, जो इस मुल्क को मतलब तरक्की की तरफ, तरक्की है ना एक तरह की, हमारे मतलब जितने भी लड़के लड़कियां हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो एक क्या कहते हैं, अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं, बेरोजगारी कम हो रही है, ठीक है। और इससे तो हमारे मुल्क को ही फ़ायदा है ना। जो इन अप्रोप्रिएट और गंदा कंटेंट बनाते हैं उनको आप जाके पकड़े ना। आप यूट्यूब बैन करना इसका कोई हल तो नहीं है। तो ये बात है। जज साहब ने कहा जी, मैनू नहीं यूज़ करन आती, ते मैं किसी नू भी यूज़ नहीं करन देगा दूंगा। तो ये सारी बातें, इनको ज़रा फैसले को रिव्यू करना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि बंद होगी, लेकिन अगर बंद हुई तो ये काफ़ी नुकसान होगा। चलिए अब आ जाते हैं ईद के ऊपर, जो आज का है हमारा मेन टॉपिक। ईद के ऊपर जो है ना, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा का जो सारा मेन जो मज़ा है ना, वो इसी में है कि ईद उल अज़हा जो है उसके अंदर इंसान को पता है कि भाई सुन्नत इब्राहिमी वगैरह, और उसको फॉलो करने की उसको उसके फॉलो में ही ईद की जाती है, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं, वो भी होता है, ये कुर्बानी करना दुम्बे की, बैल की, गाय की, और डिफरेंट। और दादा के गुलाब जामुन फन फिन, उनके अंदर तो वो मुर्गी की करने लगे थे। अच्छा, तो बहरहाल आप मुर्गी की नहीं करिएगा, मुर्गी की नहीं होती कुर्बानी, ठीक है। मुर्गी तो आप ऐसे ही सारा साल खाते हैं। अच्छा, तो कुर्बानी ईद पे जो, ईद जो ये एक पूरा जो वो है ना, उसका एक बड़ा ख़ास इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट तो नहीं कह सकते, ये मतलब इम्पैक्ट भी कह सकते हैं आप अम, असर भी कह सकते हैं आप, ताल्लुक़ भी कह सकते हैं। मतलब कि हमारे अदब से कितना बड़ा ताल्लुक़ है, हमारे रिलीजन से कितना बड़ा ताल्लुक़ है, हमारी सकाफत से कितना बड़ा ताल्लुक़ है, हमारे कल्चर से कितना, मतलब ये साथ जुड़े हुए हैं। और साल के जो सबसे अच्छा महीना, मतलब जो सबसे ज़बरदस्त फेस्टिवल जिसे कहते हैं ना, वो ईद के होते हैं। दोनों ईदें बड़ी, छोटी ईद में तो अपना ही अलग हमारा बच्चों का मज़ा होता है, क्योंकि उसमें ईदी मिलती है। और वो बड़ों के लिए अमावस की रात होती है, क्योंकि उनको ईदी देनी पड़ती है। तो ये होता है बड़ी ईद पे यार, जो चीज़ें होती हैं ना, अल्लाह माफ़ करे। मतलब कि
अगर बशीर जो है एक मोहल्ले के अंदर 1.5 लाख का बेड़ा लेकर आया, ठीक है, बेड़ा बाय द वे पंजाबी में उसको जो बछड़ा होता है उसको कहते हैं, तो वो लेकर आया। तो अब जो मुश्ताक है वो बशीर से महंगा बेड़ा लाने की कोशिश करेगा। अगर वो 1.5 लाख का लाया तो अगला 2 लाख का लाएगा। ये होते हुए देखा है, जो कि बड़ी गलत बात है। लोग मुकाबले लगाते हैं, ठीक है, मुश्ताक अगर 2.5 लाख का बेड़ा लेकर आया तो हम 3 का लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुकाबले करना गलत है। ये एक इसमें फनी कम ही रहूंगा मैं, क्योंकि मैं ज़रा सीरियस इसमें बातें करूंगा, क्योंकि ये मुकाबले जो है ना, अ, ये ना आप ये दुनिया के दिखावे के लिए कुर्बानी कर रही हैं, इसका मतलब है आप ना सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, ना आप किसी और उसको फॉलो कर रहे हैं, ना आप कुर्बानी की नीयत, आप दिखावे के भाई ये बुलाया तो मैं इससे बढ़ा लूँ, ठीक है। तो जो आपकी हैसियत होती है, जो आपके पास जितने अखराजात होते हैं, जितना आपका वो होता है, उसके मुताबिक आप अपना जानवर लें। वो बेड़ा कुर्बानी हर एक जानवर की, मतलब दुम्बा ले आए आप, बकरा ले आए। महंगाई इतनी हो गई है, अल्लाह की कसम मैं बता रहा हूँ। 95 लाख का बेड़ा जो है ना, 95 लाख कह रहा हूँ, सॉरी, और 95 लाख फरारी फरारी लगी हुई होती है बेड़ा में। 95 लाख, 95 लाख नहीं, सॉरी, 95 हज़ार का बेड़ा आपको मिलेगा, इतना सा बस। ये 95 हज़ार का बेड़ा है, 1 लाख, 1 लाख का बेड़ा है ये, आप समझ लें। अगर हम इसको कंपेयर करें, 2-3 साल पहले कंपेयर करें, तो आपको ये 95 हज़ार रुपये आप लेकर जाएं और उसको दें, तो आपको पता नहीं, जो अब 1.5 लाख के बेड़े मिल रहे हैं वो आपको 95 में मिलता था। इतना फर्क हो गया है। तो इसको हमें करना चाहिए थोड़ा। और जानवर इस बार कम भी आया मंडी में, क्योंकि कोरोना शोरोना की वजह से ना, तो इस बार कम भी आया, तो उनके वैसे ही रेट्स इतने ऊपर चढ़े हुए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो बेड़ा आता है ना, बेड़ा आने के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं वगैरह, वो बड़े खुश होते हैं, भाई हमारी गाय काऊ आई, और ये वो इस तरह। लेकिन जो क्या कहते हैं, अ, मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, मतलब कि वो ईद जो होती है ना, आप उसमें सारा साल, भाई हाजी साहब, आप सारा साल खाते हैं, बेड़ा खाते हैं, बकरा खाते हैं। जो नहीं खाता है, जो मुस्तहिक है, उसको देने का महीना है, उसको देने का फेस्टिवल है, त्यौहार है ये, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि रान अपने पास, ये अपने पास जो पैर चौतड़ा पोतड़ा होता है वो उठा के हम दे देते हैं, बल्कि वो भी नहीं देते, ओजड़ी दे देते हैं, भाई ओजड़ी ले जाओ। ओजड़ी का भाई वो क्या करेगा। खाल अच्छी बात है, देनी चाहिए, क्योंकि उससे वो यूजेबल होती है, उससे कोई बहुत सी चीज़ें बन सकती है। ओजड़ी बंदा क्या पेट की आते आते खाएगा। तो ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ईद पे जो घर की फैमिली गैदरिंग्स होती है ना, जिस जिसके घर जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं वो, मतलब सबके घर ही होती हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं। क्या कहते हैं, हमारे जो इधर होती है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जिसके घर हमारी दादी जो होती हैं, दादा हमारे नहीं है, दादी जो हमारी होती हैं, वो जिसके घर होती हैं उसके घर ज़्यादातर सारे लोग जाते हैं, इकट्ठे होते हैं ईद पे, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं तो सारे उनसे मिलने जाते हैं। तो वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं, नाश्ता होता है। नाश्ते में भाई ये चीज़ें सारी जो नाश्ते की होती हैं वो होती हैं। नाश्ते में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कलेजी का नाश्ता किया जाता है। वो ऐसी ऐसी क्यूब क्यूब वाली बोटियाँ होती हैं, उसका नाश्ता किया जाता है। उसके बाद ये जब कट कुट हो जाता है, कटने की तो अपनी एक अलग, पहले कटने पे आते हैं, चढ़े उसको साइड पे करें, पहले कटने पे आते हैं। यूजुअली सब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, आप बेड़ा लेकर आए, आपको कसाई नहीं मिल रहा, और जो मिलेगा वो भाई इसके नखरे इतने, या तो, और कसाईयों के ऊपर इतना वो होता है ना कि उनके ऊपर आपने सर पे चढ़ के आपने जो है ना वो करना है, सर के ऊपर, मतलब तब जो पाए ना डाल ले वो, ठीक है। तो अभी बेड़ा क्या कहते हैं, चीज़ें बोटियाँ जो आधी आधी चुरा लेते हैं, सही करते नहीं है, ठीक है, और सीढ़ी गायब कर लेते हैं, कभी कुछ गायब कर लेते हैं। तो इनके ऊपर बड़ी नज़र रखनी पड़ती है। तो इसी तरह पिछले साल बेड़ा लेकर आए, तो पिछले साल बेड़ा लेकर आए, पिछले बेड़े को जब ईद का मौका आया, अच्छा, ईद के मौके से जब ये दिन आया, उससे एक दिन पहले ना 3 दफ़ा भागा हमारा बेड़ा, 3 दफ़ा। अब मैं, जिनको नहीं पता, मैं पॉलीटेक्निक में रहता हूँ, ये मतलब अंदर नहीं है, हॉस्टल है, कॉलेज में, मैं उसकी कॉलोनी में रहता हूँ। अब उसके
जो ग्राउंड है ना, हमने वहाँ पे, क्योंकि कॉलेज बंद था, कुछ था नहीं, हमने ग्राउंड में बांधा हुआ था। ग्राउंड में सही हमने बेहतरीन तरीके से बांधा हुआ, पोल शोल, वहाँ साया भी था, पानी शानी हम देकर आते थे, उसको चारा देते थे, तो सही गुड सीन था। हमारे यहाँ एक माली होता है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ऐसा है भाई कि भाई जानवर खड़ा हुआ है, भाई साहब ने खोल दिया कि खड़ा हुआ है, बदवाल हो गए, ये हो गया। अच्छा, अब वो जो हमारा भेड़ा था ना, वो डरपोक था, शरीर मारने वाला नहीं था। जानवर कुछ होते हैं थोड़े डरपोक से, वैसा था वो। तो वो भाई जैसी उसने रस्सी खोली, वो भाई साहब भागना शुरू हो गया, उसने पूरे पॉलिटेक्निक का टूर लगाया। वो खत्म हुआ, फिर उसको लाके हमने जल्दी से पकड़ के बांधा। बांधने के बाद ये पूरा व्लॉग है, ये मैं अब तो नहीं रहा होगा क्योंकि वो वीडियो हट गई थी। ये पूरा व्लॉग था वो, अगर अब तो आप नहीं देख सकते, पहले अगर जिसने देखा उसको पता होगा। तो ये ऐसा हुआ कि ये सीन मतलब कि उसको लाके बांधा। अब बांधने के बाद रात को पता नहीं क्या हुआ कि उसको मच्छर शच्छर ने काटा ना, तो वो घबरा कर उसने रस्सी तोड़ दी। और रस्सी तोड़ के वो रात को घूम रहा है, हम देखने आए कि भेड़ा का 5 मिनट पहले तो यहीं पे था, हम ढूंढना शुरू हो गए। वो उधर, ये ग्राउंड है, यहाँ से ग्राउंड से उतर के ये सामने गेट लगा हुआ है, इधर से चल के एक और ग्राउंड है। तो जो दूसरा ग्राउंड था ना, उसके वो कोने में खड़ा हुआ था वो। फिर सारे गए, हम लोगों ने मुश्किल से पकड़ के रात को उसको सही से बांध के सब कुछ करके फिर आए सुबह। फिर कसाई साहब आए। अब कसाईयों का आपको पता होता है कि जो कभी भी अनाड़ी कसाई नहीं करना। अनाड़ी कसाई जो होते हैं ना, वो बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। और अनाड़ी कसाई आया, उसने पता है क्या किया, उसने अनाड़ी कसाई ने आके उसको, हमने कहा कि भाई ये इस तरह ज़रा डरता है, तो उसको ज़रा सही से लेकर जाना। उसने नच से पकड़ा हुआ था और वो ऐसे लेके जा रहे हैं ना, तो पता नहीं मतलब वो गलत रास्ते से लेके जा रहा था। मैंने कहा कि इधर से जाना है, तो वो जैसे ही उसको इधर मुड़ने लगा ना, उससे रस्सी छूट गई और वो भाई साहब भाग गए हमारे बेड़े। फिर वो जो हमने उसके पीछे छुपन छुपाई खेली है, ऐसी की तैसी मेज रनर, इधर से जा रहा है तो पता नहीं उधर से निकल रहा है, भूल भुलैया पता नहीं। खैर, कटा उसको, काट कूट के फिर सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुई गोश्त की। उसके बाद फिर आती है अब ये नाश्ते की बारी। नाश्ता किया आपने बेहतरीन तरीके से। नाश्ते के बाद, क्योंकि सबसे पहले जो है वो कलेजी शलेजी निकलती है, तो वो नाश्ते के लिए ज़रा प्रेफर करते हैं लोग, ज़्यादातर कराची वाली साइड में आई थिंक लोग ज़्यादा खाते हैं। तो फैमिली गैदरिंग में ये होता है कि अभी ये नाश्ता हुआ, नाश्ते के बाद जो ऐसे ऐसे शमीला, शाजिया और फौजिया के जो गॉसिप्स होते हैं ना, ऐसे कमाल के शुरू होते हैं ना, ठीक है। फिर हमारे जो फैमिली के बड़े अंकल्स होते हैं, कोई ये इमरान खान को कोई गालियां दे रहा है, कोई नवाज शरीफ को कोई गालियां दे रहा है, कोई बिलावल को, कोई कोई जरदारी को, कोई मौलाना को, कोई अल्ताफ भाई को, सबको एक दूसरे को ये सारे मिलकर हमको पागल बना रही होते हैं, ठीक है। अब ये सब होने के बाद, ठीक है, जब जो लड़कियों, जो ये शाजिया की और इनकी जो फौजिया और ये जमीला जो भी होती है ना, इनके जो आंटियों की, इनके जो गॉसिप्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि है, तुमने सलमा का दुपट्टा देखा था, कितना बुरा लग रहा था, वो उसकी इतनी मोटी होगी, इतना खाती है, पता नहीं क्या। मतलब अपनी जिंदगी में सही चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ दूसरों की जिंदगी में बढ़ना है हमें, ठीक है, बहुत शौक से बढ़ना है। अच्छा, तो ये तो भाई अर्तुगरुल भी मान गया। एक एपिसोड मैंने देखी, उसके अंदर वो पता नहीं इसका नाम बंदे का भूल गया मैं, वो कहता है मैंने इतनी जंगें लड़ी, मैं जंगें लड़ लड़ के थक गया, लेकिन मैं कभी औरत से नहीं जीत सका। और ये बात वाकई सच है। सही है। तो शादिया नबीला के गौसम, अबे यार, पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है। अच्छा एनीवे, शाजिया जमीला के गॉसिप के बाद शुरू होते हैं फिर दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में यूजुअली बिरयानी होती है, बिरयानी ना हो तो कोई पुलाव शलाव होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है। दोपहर के खाने में खा पी कर, ठीक है, अब सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शाम की चाय। हालांकि पुलाव, छः छः बोटियां एक अंकल ने डाली हुई, इतना पेट निकल रहा है, पेट तो मेरा भी निकल रहा है वैसे, लेकिन कम करेंगे इसे। अच्छा एनीवे, तो वो छः छः बोटियां खा खा के, नहीं अभी बेटा, अभी चाय, अभी बेटा चाय तो लेकर आओ, चाय पीने की तलब हो रही है, ठीक है, चाय पियो। चाय पीने के बाद अब बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार जाए, हमें सुकून मिले ज़रा। वो जाते ही नहीं है भाई, अब रात का खाना भी खाना है। भाभी आपके रात के हाथ के खाने की तो क्या ही बात है। फिर भाभी रात का खाना बनाती हैं। खाना बनाने के बाद, भाभी का मतलब है एज एन एग्जांपल कह रहा हूँ, मेरा कोई नहीं सीन। अच्छा, तो भाभी
खाना बनाती हैं, खाना खा के फिर रुखसत होते हैं। अब काश ये ऐसा होता, रुखसत जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, बकरे में से बदबू आ रही थी, गोश्त गला नहीं था, गोश्त में बाल लगे हुए थे, अनाड़ी कसाई कर लिया था, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं जो कि एक नॉर्मल होता है। उसके बाद सब कुछ जाके ये ख़त्म होता है। ये दोनों ईदों का एक कह लें कि एक उसका पहलू है, खुशी का भी कह लें, और उसका पहलू है ये मोहब्बत का नहीं, मतलब मोहब्बत क्या, मतलब कह रहा हूँ कि उसको क्या कहते हैं, यूनाइट, इत्तेहाद जो होता है ना, हमारी यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, हमारी पास यूनिटी है। कहीं फड्डा हो रहा होगा, सारे मिलकर देखेंगे। क्रिकेट मैच सारे मिलकर देखेंगे। कोई मुल्क को बुरा कहेगा, सारे मिलकर गाली देंगे उसे। लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, सिग्नल तोड़ेंगे, लाइन में नहीं खड़े होंगे, शॉर्टकट मारेंगे, गलत हरकतें करेंगे। फेथ फेथ में किसी का जज नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ईमान सिर्फ अल्लाह ताला को पता है किसका कितना है। आप यहाँ पे बैठ के क्या है कि भाई इसका दीन ईमान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि आप किसी का जज नहीं कर सकते। तो ये पहली एपिसोड थी ईदैन की, ईदैन कह रहा हूँ, जुम्मे की गुफ्तगू की। ठीक है, ये कल अपलोड हो जाएगी, और जुम्मे वाले दिन, कल जुम्मे है तो ये अपलोड हो जाएगी। और आई होप आपको मज़ा आया होगा। आगे मैं बहुत सीरियस सीरियस इश्यूज पे बात करूँगा। और ये जो ईदैन का था, ये मुझे इसलिए लेकिन एक मिनट, मेरे पास एक चीज़ भी है, मैं आप लोगों को ला के दिखाता हूँ। एक सेकंड ज़रा। यार वो मैंने शेर लिख कर रखे भी थे, लेकिन वो मिले नहीं मुझे अभी। तो जब मुझे मिलेंगे ना, तो मैं अगली वीडियो में हो सकता है ऐड कर लूँ। बड़े ज़बरदस्त शेर थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये आगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस दीवार के साथ क्या करने वाला हूँ। मतलब कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब थोड़ा सा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ये जुम्मे की गुफ्तगू थी, बल्कि जुमेरात की। ये जुम्मे को अपलोड हो जाएगी, और अगली वीडियो में मिलते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा ही लग जाए इसके अंदर, मेरी कोई ना कोई एक बात। तो अगर अच्छी लगी है तो उसके लिए थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।